हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम ट्रांसफार्मर से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आ चुके हैं, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर वर्क करता है। तो बता दें, ट्रांसफार्मर जो होता है वह स्व अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है। और जो होता है ऑटो ट्रांसफार्मर, वह स्व प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। और जो ओम्स के नियम होता है, तो वो ओम्स ला के में काम करता है। फ्लेमिंग का नियम होता है, तो वो होता है एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर और डीसी मोटर के सिद्धांत पे। मतलब फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल्स ये दोनों आते हैं। और इसका हो जाएगा पहले का ए पॉइंट। और फिर दूसरा क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में जिस वाइंडिंग को इनपुट सोर्स से संयोजित किया जाता है उसको हम प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं, और सेकेंडरी वाइंडिंग जिससे हम आउटपुट लेते हैं उसको बोलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर कौन सी विद्युत धारा पर कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर जो होता है वो प्रत्यावर्ती धारा पर कार्य करता है, क्योंकि उसमें फ्रीक्वेंसी होती है जिससे कि उसमें पॉजिटिव निगेटिव यानी कि जो उसमें वो होता है फ्लक्स, वो उसका मान बदलता रहता है। और जो सेकेंडरी वाइंडिंग जो कॉइल होती है वो फिक्स रहती है। तो जो इसमें फैराडे का लॉ जो लगता है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब किसी चालक को घुमाया जाता है, तो या तो कुंडली घूमे या तो फिर फ्लक्स घूमे, दोनों एक ही बात है। तो उसमें ऑटोमेटिक उसमें फ्लक्स ईएमएफ जनरेट हो जाता है। तो यह किसमें प्रत्यावर्ती धारा पे वर्क करता है। फिर आता है चौथा क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है। 90 से 98% तक होती है अच्छे ट्रांसफार्मर की दक्षता। फिर होता है 5 क्वेश्चन कि ट्रांसफार्मर की कोड बनाई जाती है, तो ये बता दें सिलिकॉन स्टील से बनाई जाती है। सिलिकॉन स्टील और नर्म लोहे से, दो चीज़ों से बनाई जाती है। तो 5 का सी पॉइंट सही है, सिलिकॉन स्टील से बनाई जाती है। 6 पॉइंट है, जो ट्रांसफार्मर इनपुट वोल्टेज को घटाकर कम आउटपुट वोल्टेज प्रदान करे तो उसको बोलते हैं हम अपचायक ट्रांसफार्मर, यानी कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है। फिर 7वां क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा ट्रांसफार्मर का भाग नहीं है। तो जो ट्रांसफार्मर होता है, ब्रीदर है, कंजर्वेटर है और क्रोड है, आर्मेचर नहीं है, क्योंकि आर्मेचर जो हमारा होता है वो डीसी मोटर डीसी जनरेटर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर की दक्षता का सूत्र क्या होता है। तो दक्षता का सूत्र होता है आउटपुट बटे इनपुट इंटू 100, और एक होता है आउटपुट बटे आउटपुट प्लस लॉसेस इंटू 100। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसको ट्रांसफार्मर को हम नीटा से, मतलब जो होता है नीटा, उससे हम डिनोट करते हैं। और फिर 9 क्वेश्चन आता है, ट्रांसफार्मर में भंवर धारा हानि रोकने का उपाय। जो भंवर धानि होता है, तो लिमिनेटेड कोर अगर उसमें कर देते हैं, जो लिमिनेटेड मतलब कि होता है कि जो सिलिकॉन स्टील का जो पत्ती पत्ती होता है उसको हम लिमिनेटेड कर देते हैं। लिमिनेटेड करते हैं, उसमें जो हम मतलब कि जो पत्तियां होती है, तो पत्तियों की जगह में वार्निश डाल देते हैं, जिससे हमारा भंवर धारा कम हो जाता है। फिर आता है 10th क्वेश्चन आता है, किस प्रकार के संयोजन में न्यूट्रल पॉइंट की जरूरत नहीं होती है। तो ये डेल्टा में नहीं होती है, क्योंकि स्टार में इसमें न्यूट्रल पॉइंट्स होता है। फिर आता है 11th, सिलिकॉन जेल कहाँ भरा होता है। तो यह ब्रीदर में भरा होता है। सिलिकॉन जेल जो होता है ब्रीदर में भरा होता है और इसका रंग नीला होता है। फिर 12th क्वेश्चन है, एक वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर है तो एक वाइंडिंग वाला ऑटो ट्रांसफार्मर है, क्योंकि प्राइमरी वाइंडिंग जो होती है हाँ वो हम सप्लाई मान लेते हैं, यानी कि जो उसमें सप्लाई आ रहा है, और सेकेंडरी वाइंडिंग जो उससे आउटपुट हम प्रदान करते हैं, तो इसमें एक ही वाइंडिंग होता है ऑटो ट्रांसफार्मर में। क्वेश्चन नंबर 13 है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में होती है, किलो वोल्ट एम्पियर में। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, ट्रांसफार्मर की किस प्रकार की मशीन है। तो ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक मशीन है जो स्थिर रहती है, उस वो तो ना ही घूर्णन करती है और ना ही चलती है। तो 14 का सी पॉइंट सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 15, कोड की संरचना के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। तो कोड के आधार पर ट्रांसफार्मर जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। फिर आता है 16 क्वेश्चन, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में आउटपुट धारा। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में आउटपुट धारा जो होती है वो बढ़ती है, घटती है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में आउटपुट धारा स्टेप अप कर रहा है, तो यानी कि ये 14 का ए पॉइंट होगा, क्योंकि बढ़ती है धारा तो घटती है लेकिन वोल्टेज हमारा बढ़ता है। ठीक है। फिर आता है 16 का बी पॉइंट चाहिए। फिर आता है 17 नंबर क्वेश्चन, यदि प्राइमरी वाइंडिंग में सेकेंडरी वाइंडिंग से अधिक लपेटे हो तो वह कौन सा ट्रांसफार्मर होगा। तो वह होगा स्टेप डाउन, क्योंकि अगर प्राइमरी वाइंडिंग नंबर ऑफ टर्न्स
to higher this secondary winding number of turn, so called of step down transformer। फिर आता है 18 नंबर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में बढ़ता है तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या बढ़ता है, वोल्टेज बढ़ता है जैसा कि ऊपर बता दिए, और करंट का मान घटता है। फिर आता है कंजर्वेटर टैंक में क्या भरा होता है, तो कंजर्वेटर जो टैंक होता है तो उसमें भरा होता है हमारा तेल भरा होता है, जो कि जो मुख्य टैंक है, जो मेन टैंक है जिसमें हम वाइंडिंग करते हैं, तो उसके टैंक में जब हम तेल मतलब कोई वर्क करता है तो उसकी जो वाइंडिंग होती है तो वो गर्म होती है, जिससे जो तेल भरा होता है उसको गर्म कर देता है। तो जो तेल गर्म होता है तो उस तेल को, वो जब तेल गर्म होगा तो फैलेगा, क्योंकि द्रव्य जब गर्म होता है तो फैलता है, तो फैलने के दरमियान वो कंजर्वेटर टैंक में जाता है, और जो कंजर्वेटर टैंक में भरा हुआ तेल रहता है तो ठंडा होता है, जिससे कि वह नीचे जगह ले लेता है। इस तरह से हम कंजर्वेटर का यूज करते हैं। अब आता है 20 क्वेश्चन, नमी सोखने के बाद सिलिकॉन जेली का रंग कैसा होता है, तो नमी सोखने के बाद इसका रंग गुलाबी हो जाता है सिलिकॉन जेली का। तो फ्रेंड्स ये रहे कुछ 20 क्वेश्चन जो कि आज हम ट्रांसफार्मर से रिलेटेड लेके आए थे। तो अगर ये आपको क्वेश्चन पसंद हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब या लाइक और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। तो धन्यवाद।